नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय हम गोहाना में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर रमेश कश्यप जी मौजूद हैं, जिनको अभी अभी जो है ना बीसी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता हैं, हमारे जैसे श्रीमान मनोहर लाल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी का, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू महामंत्री हमारे मोहनलाल बडोली जी और विधायक हैं राय से, और साथ में हमारी बहन कविता जैन जी, राजीव जैन जी, रमेश कौशिक जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष बहुत ही मेहनती, बहुत ही युवा नेता हमारे भाई जिला अध्यक्ष अपने राणा जी। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे को एक इस पार्टी में इतनी बड़ी अहम जिम्मेवारी दी है। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से अभी पार्टी में जिम्मेदारियां दी जा रही है, पुराने कार्यकर्ता जो हैं पार्टी में, क्या मानते हैं किस तरह से मान सम्मान मिल रहा है? देखिए, जो कि अब एक मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी अहम जिम्मेवारी दी है, ये एक जो धरातल से जुड़े हुए थे, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, जो हमारे शुरू से ही पार्टी में लग रहे हैं, उनकी चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उनका मान सम्मान करने के लिए हर मोर्चे पर, हर पहलू पर उनका ध्यान दे करके पुराने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान अब से नहीं, काफ़ी पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन जो धरातल पे ईमानदारी से बिल्कुल निष्ठावान, बिल्कुल एक निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ओबलाइज करने जा रही है। किस तरह से मानते हैं आज जो प्रदेश सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? प्रदेश सरकार हमारे बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे बीसी के समाज के लिए, एससी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैं अपने लिए कहूँगा, जैसे कि हमारे बैकवर्ड क्लास के लिए अभी अभी ताज़ा जो कि 27% नीट में जो आरक्षण दिया है हमारे ऊपर मोदी जी ने, उससे हमारे बैकवर्ड क्लास को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं जो इन्होंने 27% आरक्षण हमारे को दिया है। पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे क्या करेंगे? पार्टी को मजबूत करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मेरे को ये पिछड़ा वर्ग मोर्चा में जो प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, हम पूरे प्रदेश में घूम करके जहाँ भी पार्टी हमारे को अपना जिम्मेवारी देगी, हम वहाँ पर जा करके पार्टी का नए लोगों में जा करके हम प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे प्रचार प्रसार के लिए, जैसे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे को बहुत सारे सुविधाएं दी हैं, जैसे कि भाई किसानों में भी, जैसे हम कह सकते हैं किसानों को जो 6,000 रुपये प्रति मतलब किसान को दिए हैं प्रति वर्ष, वो भी बहुत एक सराहनीय काम किया है, उससे किसान लोग बहुत काफ़ी खुश हैं। और जिस तरह की गन्ने का रेट है 362 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो पार्टी ने किसानों को दिया, जो देश में सबसे ज़्यादा रेट का दिया है पार्टी ने। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, जैसे कि मोदी जी ने आते 2014 में स्वच्छता अभियान पूरे देश में लागू किया था, उसमें जैसे कि भाई घर घर टॉयलेट बननी है, ये बहुत एक जो वेस्ट ज़मीनें पड़ी थी शहरों में, उनमें अच्छे अच्छे पार्क बने हैं, उस प्रकार का भी बहुत श्रेय जाता है मोदी जी को। और जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि भाई घरेलू जो गैस थी हमारी, जिससे कि हम हफ्ता 2-2 हफ्ते लाइन में लग करके खड़े होकर के वहाँ गैस की हम वेट करते थे, इंतज़ार करते थे, तब भी हम बैरिंग लौट जाते थे, गैस नहीं मिलती थी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद गैस घर घर मिलने लगी है, और सिलेंडर की काफ़ी एक ये सिस्टम अच्छा सुधारा है मोदी जी ने गैस का। और उसी तरीके से मैं कह सकता हूँ, जिस तरह की भाई जो नौकरियाँ दी हैं आदरणीय मनोहर लाल जी ने हमारे को, जिस तरह की एक बिल्कुल मेरिट के हिसाब से जो नौकरियाँ दी, 9 पर्ची 9 खर्ची के हिसाब से जो नौकरियाँ मिली हैं, वो गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे कि वो उनके जो बच्चे मेरिट में आते थे, वो बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के उन्होंने नौकरी मिली है, वो आज बहुत खुश हैं। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि पेंशन थी हमारी विधवाओं की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की जो पेंशन थी, वो कमेटी में या कहीं भी जाते थे लेने के लिए, वहाँ पर क्लर्क नहीं मिलता था, कोई सेक्रेटरी नहीं मिलता था, वो बेचारे बैरिंग लौटते थे। और आज उनके खातों में पेंशन चली जाती है, और वो अपने 1 या 2 तारीख को आराम से कटवा करके घर पर आ जाते हैं। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह की हमारे यहाँ 2022 में जिस तरह मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हर सिर पर एक छत होगी, वो भी मोदी जी का सपना पूरा होने वाला है। 2022 तक हर एक आदमी के अपना मकान होगा पक्का। और ऐसे ही जिस तरह भी नीट की परीक्षा है, जो कि आज ही 27% के हिसाब से जो मोदी जी ने बैकवर्ड क्लास को दिया है, उसे बहुत ही एक जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं उनमें बहुत खुशी की लहर है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ ओबीसी मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी जो दी गई है डॉक्टर रमेश कश्यप जी।
और इनका कहना कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा मान सम्मान पार्टी ने जो दिया है उससे बहुत ही खुशी की बात है। और इससे साफ झलकता है कि पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, हरियाणा एक हरियाणवी एक की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो इससे साकार होती दिखाई दे रही है। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।